सोचिए, आपने 5 साल तक दिन रात एक करके देश की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की, लाखों रुपए फीस दी, सैकड़ों रातें जागकर असाइनमेंट्स लिखे और जिस दिन आपको डिग्री मिलनी थी उस दिन देश की सबसे बड़ी कानूनी संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक फरमान जारी करती है कि आप वकालत नहीं कर सकते, आपका करियर खत्म। अब आप सोच रहे हैं ये कहाँ हुआ? चौंकिए मत, ये अपने देश में ही हुआ है, भारत में ही हुआ है। जी हां, हैदराबाद की वर्ल्ड क्लास नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के पूरे 2026 बैच के सैकड़ों छात्रों के करियर को एक झटके में दांव पर लगा दिया गया। और ये तानाशाही फरमान सुनाने वाले कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और बीजेपी की राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ उसने भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक ऐसा मोड़ ला दिया जहां खुद देश के मुख्य न्यायाधीश को मैदान में उतरना पड़ा और बीसीआई अध्यक्ष को 3 पन्नों का लिखित माफीनामा जारी करना पड़ा। आखिर क्या है ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा? मनन कुमार मिश्रा कौन हैं? उन्होंने ऐसा आत्मघाती फैसला क्यों लिया? अगले 5 मिनट में इस पूरे विवाद की एक एक परत इस वीडियो में मैं आपके सामने खोलूंगा। नमस्कार, मेरा नाम देवेश पांडे है। इस विवाद की गहराई को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि मनन कुमार मिश्रा आखिर कौन हैं, उनके पास इतनी ताकत कैसे और कहां से आती है। बिहार के गोपालगंज से आने वाले मनन मिश्रा भारतीय कानूनी सिस्टम का एक बहुत बड़ा नाम है। वह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका पद। वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के अध्यक्ष भी हैं। बीसीआई वो संस्था है जो देश में वकीलों के नियम तय करती है, लॉ कॉलेजों को मान्यता देती है और यह तय करती है कि कौन अदालत में प्रैक्टिस कर सकता है और कौन नहीं। यानी देश के हर वकील की चाबी इनकी जेब में होती है। इतना ही नहीं, मनन कुमार मिश्रा राजनीतिक रूप से भी बेहद रसूखदार भी हैं। जी हां, वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और बिहार से ही राज्यसभा के सांसद भी हैं। यानी उनके पास कानूनी पावर तो है ही, सत्ता की राजनीतिक पावर भी है। और जब इतनी बड़ी पावर का इस्तेमाल देश के छात्रों के खिलाफ किया गया हो तो विवाद होना तो तय था। अब आते हैं उस घटना पर जहां से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई। जगह थी हैदराबाद की प्रेस्टिजियस नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। यूनिवर्सिटी ने अगस्त 2026 यानी इसी महीने में अपने दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन की तैयारी की थी। परंपरा के मुताबिक देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना था और छात्रों को अपने हाथों से डिग्रियां बांटनी थी। लेकिन जैसे ही ये खबर यूनिवर्सिटी के छात्रों तक पहुंची, वहां असंतोष की चिंगारी भड़क उठी। विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने मुख्य न्यायाधीश के हाथों डिग्री लेने से साफ इनकार कर दिया और एक व्यापक कैंपेन चलाया, सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया। छात्रों के इस गुस्से की वजह क्या थी? आप भी यही सोच रहे होंगे। दरअसल जुलाई यानी पिछले महीने दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ छात्र सामाजिक संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर पुलिस ने बेहद बर्बरता से लाठीचार्ज किया था। जी हां, नीट प्रोटेस्ट, वही जो आप सोच रहे हैं, नीट प्रोटेस्ट ही हुआ था और उसी में स्टूडेंट्स पे बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया था। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली बेंच का रुख कथित तौर पर प्रदर्शनकारी छात्रों के अनुकूल नहीं था। नालसार के छात्रों का मानना था कि न्याय के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए थी। इसी के विरोध में उन्होंने दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन का बहिष्कार करने का फैसला किया था। जब छात्रों के इस विरोध की खबर दिल्ली में बैठे बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा तक पहुंची तो वह गुस्से से लाल हो गए और उनका होना लाजमी भी था। उन्होंने इसे चीफ जस्टिस का अपमान माना और एक ऐसा फैसला लिया जिसे कानूनी इतिहास में कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा कहा जाता है।
मनन कुमार मिश्रा ने देश की सभी राज्य बार काउंसिलों को एक आपातकालीन निर्देश जारी किया। आदेश में साफ लिखा था कि नालसार यूनिवर्सिटी के पूरे 2026 यानी इस साल के बैच के किसी भी स्टूडेंट को वकील के तौर पर रजिस्ट्रेशन ना किया जाए। कानून की दुनिया में इसे कैपिटल पनिशमेंट जैसा माना जाता है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी लॉ ग्रेजुएट कोर्ट में कदम नहीं रख सकता। वकालत करने की बात तो बहुत दूर की है। बात यही नहीं रुकी, बीसीआई ने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों पर भी गंदी राजनीति करने और छात्रों को भड़काने का आरोप मढ़ दिया। उन्होंने कुलपति से 3 दिन के अंदर उन लोगों की लिस्ट मांगी थी जिन्होंने इस आंदोलन को हवा दी या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहिष्कार करने की ठानी और आंदोलन किया। इस आदेश के आते ही देश भर के कानूनविद, वकील, मानवाधिकार संगठन भड़क उठे। लोगों ने सवाल उठाया कि कुछ छात्रों के शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध की सजा पूरे बैच को कैसे और क्यों दी जा सकती है। सोशल मीडिया पर लोगों ने मनन कुमार मिश्रा को घेरते हुए कहा कि वह एक बीजेपी के सांसद हैं, इसलिए वो सरकार और सिस्टम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचलना चाहते हैं। देश भर में उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी। मामला अब गंभीर हो चुका था, छात्रों का भविष्य दांव पर था, इसलिए यह पूरा केस देश की सबसे बड़ी अदालत यानी वहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। खुद मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और अदालत में जो कुछ हुआ उसने इस पूरे केस का पासा ही पलट कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मनन कुमार मिश्रा को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि इस मामले में दखल देने का बीसीआई का कोई अधिकार या काम ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि शांतिपूर्ण विरोध करना छात्रों का संवैधानिक हक है और यह छात्र और उनके बीच का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत अंतरिम आदेश जारी करते हुए यह भी कहा कि छात्रों या फैकल्टी के खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन या कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की इस जबरदस्त फटकार और चौतरफा बदनामी के बाद पावर के नशे में चूर संस्था को बैकफुट पर आना पड़ा। अगले 24 से 48 घंटों के भीतर मनन कुमार मिश्रा को एक ऐसा महा यू टर्न लेना पड़ा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने न सिर्फ अपना विवादित आदेश वापस लिया, बल्कि 15 अगस्त के दिन यानी स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक मौके पर मनन कुमार मिश्रा ने देश के कानून के छात्रों के नाम 3 पन्नों का एक भावुक और आधिकारिक माफीनामा जारी किया। उन्होंने लिखा कि यदि उनके किसी भी कदम से छात्रों की भावनाओं को ठेस पहुंची तो उन्हें इसका गहरा खेद है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि माफी मांगना कोई छोटेपन की बात नहीं और दीक्षांत समारोह में जाना या ना जाना पूरी तरह छात्रों की अपनी मर्जी है। तो दोस्तों, ये था मनन कुमार मिश्रा और नालसार यूनिवर्सिटी का वो पूरा विवाद जिसने देश को यह याद दिला दिया कि भारत में लोकतंत्र और संविधान आज भी जिंदा है। सत्ता या प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह देश के नागरिकों और छात्रों के मौलिक अधिकारों को बंधक नहीं बना सकते। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मनन कुमार मिश्रा को इस तानाशाही फैसले के बाद अपने पद पर बने रहने का हक भी है या छात्रों का मुख्य न्यायाधीश का विरोध करना गलत था? जो भी आपकी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको ये निष्पक्ष और विस्तृत एक्सप्लेनर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।